हमारे साथ जो देवता मंगलेश्वर जी है, उनके गुर पुजारी दीपक भारद्वाज जी यहाँ पर हमारे बीच है ना। हाँ, तो बहुत बहुत स्वागत है मामू आपका हमारे चैनल में पहली बार। अच्छा, तो कुछ आप हमारे को देवता जी के बारे में बताएं, मंगलेश्वर जी के बारे में थोड़ा सा इतिहास, थोड़ा बहुत, थोड़ा जोर से बोला मामू। देवता साहब जो मंगलेश्वर जी है, ये हमारे मंडी से है जी। ये जब आए थे मंडी से आए हैं, मंगलाड़ खट से आए हुए हैं मंगलेश्वर महाराज जी। ये यहाँ पे चार खुंडे के पे राज करने वाले देवता हैं। इनके दत्तनगर से ये ब्राह्मणी तक इनका एरिया पड़ता है। यहाँ पे जो कंचीन का सबसे बड़ा जो मेला है वो बिरसी मेला होता है तो हर साल है, पर एक देवता जी है जो इनके साथ यहाँ रहते हैं अंदर। ये 9 साल या 7 साल बाद ही बाहर निकलते हैं, तो इनके साथ हर साल देवता साहब छतरखंड जी ब्रांदली शिरकत करते हैं इस मेले में। तो इस बारी 9 साल बाद ये नया देवता जी है जो कि बमुराय जी के पुत्र है शोली में। इनके जो पिताजी है बमुराय जी वो शोली में है और इनकी माता जी बेलू में है, और इनके जो पुत्र है राजकुमार जी वो यहाँ पे है मंगलेश्वर महाराज जी के पास। हाँ जी, तो मतलब 9 साल के बाद ये बाहर आते हैं। जी। तो जैसा कि आज मैं देख रहा हूँ ना कि मतलब लोगों को छूना नहीं देवते को अलाउड है, वो मतलब आज से पहले ऐसा नहीं था, तो अभी क्यों ये है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अदरवाइज मैंने आपको पहले ही बताया। हाँ जी। बाकी बिरसी हर साल होती है, पर जब ये देवता जी निकलते हैं तो इनके साथ धोती के साथ, ये धोती के साथ इनको मतलब अल्लाह आगे बहुत मानते हैं। ये एक तो बच्चा स्वरूप है। इनको जो बच्चा स्वरूप है, इनको जब मारा गया था तो ये 9 साल में एक समाधि टाइप में रहते हैं। अच्छा। तो 9 साल बाद जब ये निकलते हैं तो ये शुद्धता धोती के साथ, ये राजकुमार है अपने सेवकों को धोती के साथ ही कार्य कराते हैं। हाँ जी। अच्छा, इसमें जब मेला होता है तब तो जैसे इसमें जो ऐसे है ना कि मतलब धोती वाले लोग हैं, मतलब कुछ एक ही लोग हैं, वो क्या मतलब खुद से चुने जाते कि खुद ही बनते हैं लोग? वो यहाँ पे देवता साहिब की जो रूल रेगुलेशन होते हैं ना, पहले से यहाँ पे नजराना देना पड़ता है। कई की खानदानी होती है जो पुश्तैनी चली आई है, कुछ लोग वो होते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे नजराना दे के तब उनकी, हमारे अपनी भाषा में यहाँ बोलते हैं रसै की देनी पड़ती है, तब जाके उनकी एंट्री होती है। अदरवाइज आम आदमी इसमें नहीं आ सकता। मतलब गिने चुने आदमी, मतलब जी 2 दिन में हो गए। जी। अच्छा, तो ये जैसे 9 और 7 साल की बिरसी होती है, तो मतलब इसमें क्या खास रहता है? और मैंने ऐसा भी सुना है कि मतलब एक ही साल में होगी जहाँ पे भी होती है बिरसी। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। ये मतलब पहले शोली से शुरू होगी, वहाँ जहाँ इनके पिताजी है बमराय जी। हाँ जी। तो पहले वहाँ होगा, वहाँ 1 मंथ पहले होगा। तो 2 दिन बाद फिर इनकी जहाँ माता है क्या बेलू में, फिर वहाँ होगा। फिर 1 मंथ बाद यहाँ पे होता है। यहाँ 6-7 जो मई होती है मेला, तो हर साल होता है। हाँ जी। पर 9 साल या 7 साल बाद फिर इनका मेला यहाँ होता है। अच्छा, जैसे ब्रांदली से छतरखंड देवता आते हैं, इनका क्या मतलब कार्य होता है? हर साल ही आते हैं जैसे ना? ये इनका छतरखंड महाराज जी का यहाँ हर साल आते हैं, शिरकत करते हैं। इनका एक प्रकार का ये दौरा है। इनका गुरु और शिष्य आपस में यहाँ पे मिलते हैं। जब तक छतरखंड महाराज जी नहीं आते हैं तब तक बिरसी का यहाँ पे समारोह नहीं, उद्घाटन यही करते हैं बिरसी का एज ए चीफ गेस्ट। हाँ, एज ए चीफ गेस्ट हर साल आते हैं। इनका दौरा होता है, ये अपने गुरु के पास आते हैं, और जब आएंगे तो तभी बिरसी का आगाज होगा। जब तक ये नहीं आएंगे तब तक आगाज नहीं होगा, ना मेला लगेगा। जब इनके देवठू आएंगे वो डाई फेरा लगाएंगे, तब से फिर बिरसी का आगाज होगा। अच्छा, बिरसी का देखो ना, एक बिरसी ये है क्या चीज़ बिरसी, और यहाँ पे कैसे लगी, क्या हुआ? ज़्यादातर तो रामपुर इलाके में बिरसी होती है ना। देखो, जो बिरसी होती है इसमें बिरसी का जो होता है मेन मोटिव बिरसी, पहले लोग, आजकल जो जेठ का जो महीना होता है बिरसी होती है मैक्सिमम जेठ के महीने। हाँ जी। गर्मी का महीना होता है, तो उस टाइम लोगों के अनाज होते थे। हाँ जी। अनाज का जैसे गेहूं हो गए खलियान में डालते थे, हाँ जी। खलियान में डालते थे, तो उस पर नाचते थे लोग। फिर जब अनाज इकट्ठा हो जाता था, फिर गेट टुगेदर एक प्रकार की होती थी, सिस्टर वगैरह जो मिलती थी जेठ महीने में, तब इस तरह से मेला लगाया जाता था। फिर अच्छा। बाकी देव समाज से जो जुड़ा होता है, ये होता है देवतियों का मेला। हाँ जी। जो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ की बिरसी का जो इतिहास बताते हैं, यहाँ ये पहले देवीदार में बिरसी थी, तो हमारे यहाँ भाड़ू खून से वो भी वहाँ मेला लगाने जाते थे। तो उनके आपसी में लड़ाई झगड़े होते थे। एक दिन उनके नाचने के पीछे, धूर के पीछे झगड़ा हो गया, तो उन्होंने वहाँ से एक आदमी को मार के, उसकी सीरी बोलते ना कि मार के उनको वहाँ से लाया और बिरसी को तोड़ दिया। और फिर जब उनका झगड़ा आपसी हुआ तो बिरसी उन्होंने फिर यहाँ लगा ली,
उन्होंने राज्य से उस टाइम लेना पड़ते थे ना जी। हाँ ऐसे प्रमाण नहीं लगा लेना सकते। पड़ता हाँ है। जी। तो फिर ये बिरसी यहाँ नहीं लगाई पहले, पहले ऊपर यहाँ बोलते डाबर, उधर हाँ, लगाई डाबर। बिरसी। तो वहाँ भी नहीं चली, वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाती थी, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, अच्छा। पानी की ऊपर से गर्मी होती है, पानी की व्यवस्था नहीं थी। फिर उसके बाद फिर ये देवनगर में लगाई गई। अच्छा, हाँ जी। ये बाली में भी लगी थी? भाली में नहीं लगी थी, भाली के साथ नीचे पड़ता डाबर। अच्छा। थड़ी गांव पड़ता, थड़ी से- थड़ी मेले में काटते हैं, थोड़ी पासी डाबर है, डाबर, बिरसी बिरसी ना। ना। तो इसीलिए बोलते कि थड़ी पासी डाबर में, फिर इसीलिए ना पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था लोगों को नहीं होती थी। अच्छा। अब गांव में भी लोग नहीं कर पाते थे, उसमें लोग नहीं मानते थे। अब दूसरों का मेला यहाँ कैसे मानेंगे? हाँ। फिर ये ड्यू टू देवता महाराज जी ने जब हुक्म दिया कि मुझे बिरसी यहीं चाहिए, हाँ जी। यहीं लगानी है, तो सब लोगों ने यहीं पे बिरसी लगाई। अच्छा, एक और लाइन आती है इसमें कि सीगड़ी चणी सुमादास या पाव पिपड़ी बेड़ा, जी। और ऐसा नहीं वो दूसरा था कि हेड़ो बरागी, वो विश्व। हेड़ू के बरागी का मतलब हेलू यहीं पड़ा हाँ हमारे जी। साथ। वो मंदिर में वो भी कार्य करता है। हाँ जी। हेलू का, जिसको मैंने पहले बताया कि खानदानी पुश्तनी है, हाँ उनको जी। यहाँ कार्य करना पड़ता हाँ है। जी। तो हेलू और देवनगर ये साथ में गांव थे। ये बोलते ना हेड़ू बरागी बेशो भैया के जॉब पे जो 6-7 वीर से आटे मारने को पे। हाँ। तो मेला शुरू हो गया। उन्होंने सोचा कि मेला लगा लिया, तो वो बावड़ी के नीचे छुप गया। अच्छा। वहां से नजारा देखता रहा कि कैसे हो रही है। हाँ। बोले 6-7 को वीर इनको लगाने दो, हाँ। मैं यहाँ रहे तो मैं नहीं आऊंगा, ताकि मेरे पास गेस्ट ना है, कोई ना है, कि 8 को मारनी गप है। ये अच्छा। मतलब है इसका। अच्छा, वो मतलब अपना उसमें ही हाँ है। जी, हाँ अच्छा, जी, हाँ जी। और आप बता सकते हैं कि देवता जी के साथ और कौन से वीर वगैरह है, कुछ जो चीजें बताने की हो? बाकी तो ऐसे तो गुप्त चीजें तो हम भी नहीं पूछते, हम भी नहीं। जी देखो जो ये नया देवते, इनकी तो हम बता नहीं सकते। हाँ जी। इनके कुछ मंदिर के रूल और रेगुलेशन है कि जो वहीं तक सीमित होते हाँ हैं। जी। इनके बारे में हम आपको बता नहीं सकते, पर जो खुद टॉप में है, ये इनकी जो मूर्ति हाँ है जी। वो खुद है खुद। नया देवता जी, जो भमराय के पुत्र अच्छा, है। हाँ। बाकी इनके साथ जो और है, हाँ ये मतलब इनके वीर है, इनके सेवक सेवक है, ये है। राजकुमार थे ना। अच्छा। भमराय जी राजा थे, हाँ। बहुत बड़े राजा थे वो। हाँ। बहुत बड़े राजा थे। तो बाकी इनके साथ सेवक है, कुछ इनके काम करने वाले हैं। अच्छा। और ये है इस पर, बाकी इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बता सकते। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मंगलेश्वर जी है, उनके साथ यहाँ पर मतलब मुख्य क्या उनकी मतलब शक्तियों के बारे में आप कुछ व्याख्यान कर सकते हैं? मंगलेश्वर महाराज जी एक महादेव का रूप बोलो, चाहे आप साधु रूप है, हाँ जी। ये उग्र रूप में नहीं हाँ है, जी। एक शांत रूप में है हाँ देवता। जी। इनकी खासियत तो ये, इनके जो इलाका है उसमें भूत प्रेत किसी भी चीज का इनके नाम से नहीं अच्छा। है, नहीं है, कोई भी हो। अब इनके साथ छतरखंड महाराज जी है, हाँ जी। ये भी इनके साथ है। इनके वजीर बोलो, चाहे इनके ये गुरु है, इनके ये शिष्य है शिष्य है। इनके। तो इन दोनों का जो प्रेम प्यार है ना जी, हाँ जी। ये राइट हैंड होता है ना, एक हाथ से रोटी, इन दोनों हाँ। का एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं। सरता जब नहीं। इनके कार्य हो गए छतरखंड महाराज जी के, तो गुरु आएंगे। जब इनके मंगलेश्वर महाराज जी का कोई भी कार्य हो, तो छतरखंड महाराज जी शिरकत करेंगे ही करेंगे। अच्छा, एक मैंने ये भी सुना है ना, जैसे अब हमारा तो मामा है, तो हमने ये चीज सुनी इधर की शुक्की धारे दानू, उसका क्या अर्थ हुआ शुक्की धारो दानू? सूखी, देखो ना, ये जो धार है देवनगर है, हाँ जी। ये सूखी थी। अब तो इसमें लग गए पौधे पूधे, पहले यहाँ नहीं थे। हाँ जी। इनके साथ एक ऊपर धार का देवता बोलते हैं। धार का देवता, सूखी धार, हाँ। वो ऊपर ये जो धार जाती है पहाड़ी की हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पत्थरी पत्थरी इधर। हाँ। तो सूखी धार का मतलब दाना, वो दाना है वो जो अपना स्वरूप दिखाता है, अभी भी दिखाता है, उसकी पूजा होती हाँ है। जी। तो मतलब दाना सांप टाइप में, अच्छा। उनका जो रूप है सांप, तब बोलते सूखी धार का दाना। शुक्की धारा का दानू। अच्छा, तो थैंक यू, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे को दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।